फ्रेंड्स, दिस इज बलराम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी का प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इकोनॉमी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बैंकिंग में आज हम देखने वाले हैं मनी के बारे में। मनी बेसिकली होता क्या है, कैसे मनी इवॉल्व हुआ है, क्या क्या फंक्शंस हैं मनी के, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो पहली जो इसकी डेफिनेशन है तो वो दी है अपने, दो डेफिनेशन है, एक वॉकर की है। तो वॉकर की जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है, ठीक है, ठीक है, व्हाट मनी डज, सॉरी, ठीक है। तो क्या क्या काम करता है वो अभी हम देखेंगे कि वो चीज़ें मनी कहलाती है। फिर इसमें जो दूसरा है वो जो डेफिनेशन है दूसरी वो है क्रॉथर की। अब क्रॉथर का क्या कहना है देखते हैं। क्रॉथर ने इसको क्या है, एक सब्जेक्टिवली डिफाइन कर दिया है। तो अभी उसको देखते हैं क्रॉथर क्या कहता है। क्रॉथर ही कहता है कि मनी इज एनीथिंग that is generally accepted as means of what, exchange, ठीक है। and at the same time what, as a measure and store of a value, ठीक है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मनी वो कोई भी चीज़ है जो क्या है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसको एक्सेप्ट किया गया है और उसका जो मीज़र है और वो स्टोर कर सकता है वैल्यू को, या फिर वैल्यू किसी चीज़ की मीज़र कर सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं कि मनी कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी देखते हैं। तो मनी का जो इवोल्यूशन है वो कैसे है। तो सबसे पहले मनी का जो सिस्टम है वो कौन सा है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि तुम्हारे पास क्या है, एप्पल्स हैं, तुम अपने खेत में क्या उगा रहे हो, एप्पल, ठीक है। मेरे पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इसके बदले में मुझे ऑरेंजेस चाहिए तो मैं आपसे एप्पल ले लूँगा और आप मुझसे ऑरेंजेस ले लेंगे। तो ऐसे एक्सचेंज होता था। जैसे किसी जो कम्युनिटी है वो वीट पैदा करती है, ठीक है, कोई राइस पैदा करता है, ठीक है। तो सभी तो एक सारी चीज़ें पैदा नहीं कर सकते, तो इनका एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है, एक दूसरे। जैसे एप्पल के बदले वीट आ गया, वीट के बदले एप्पल ले लिया हमने। तो इसकी जो है ये क्या कहलाता है, वाटर सिस्टम। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहली बात तो इसमें एक ही टाइम पे क्या होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं देखते हैं। अब इसमें क्या क्या ये प्रॉब्लम है कि जो पहली बात तो जो बेचने वाला है, सेलर, और जो परचेज़र है, ठीक है, उसको उस चीज़ की क्या होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, जो ये बेचने वाला है इसके पास क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए सेम चीज़ का, ठीक है। और इसके पास क्या होना चाहिए, जो इसको चाहिए उसी चीज़ का क्या होना चाहिए, इसके पास एक्सेस होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इसके पास, ठीक है। और इसके पास डिमांड होनी चाहिए इसके वाली चीज़ की, ठीक है, और इसके पास डिमांड होनी चाहिए इसके वाली चीज़ की, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत रेयर हो सकता है। जैसे अभी इसको मान के चलिए बीट चाहिए, ओके, और इसके पास क्या है, एप्पल है, डन। और इसके पास जो है अनियन है,
ठीक है। और अनियन वाले को क्या चाहिए, जिसके पास अनियन है उसको क्या चाहिए, उसको एप्पल चाहिए, ठीक है, उसको भी एप्पल चाहिए, इसको भी एप्पल चाहिए। इसके पास क्या है, वीट है, इसके पास क्या है, अनियन है। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो फिर इसमें बहुत लंबा कुछ हो जाएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। फिर इसमें ऐसे कैसे डिसाइड होगा कि कितने एप्पल के बदले में कितने अनियन लिए जाएं, ठीक है, और कितना बीट दिया जाए उसके एक एप्पल के बदले में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, जो मनी है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मनी जो पहले जो आता है उसको बोलते हैं पंचमार्क कॉइन। तो उनमें बेसिकली क्या होता है, पंचमार्क कॉइन का बेसिक मीन ये होता है कि कोई भी जो मेटल होती है, जैसे कि जो आयरन हो सकती है वो, ठीक है, आपकी गोल्ड हो सकती है, आपकी सिल्वर हो सकती है, ठीक है, आपकी कॉपर हो सकती है। तो आगे फिर इसमें जो है चीज़ों को बांटना स्टार्ट हुआ। जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि जो आयरन जो है या गोल्ड है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना इस कॉइन की, वो होती है इसमें जितना गोल्ड है ना उसकी वैल्यू के बराबर, ठीक है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या होती है, जो इसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है, जो कॉइन की जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर क्या होती है, वो वही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें इसको पंचमार्क क्यों कहते हैं, इसको पंचमार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको वो कर रही है, ठीक है। गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा ना हर जगह पे। तो उसमें क्या होता है, इसको पंच कर दिया जाता है अपना एक सिंबल बना करके। अब वो पंच फिर आपका अशोक स्तंभ हो सकता है, ठीक है, वो पंच फिर पीकॉक का हो सकता है, ठीक है। वो पंच जैसे एक सातवाना किंग था तो उसने अपने पे वो बनवा लिया था, क्या बोलते हैं उसको, बोट, उसको बहुत शौक था बोटिंग का, तो उसने बोट बनवा लिया। कुछ लोग उसमें क्या बनवा सकते हैं, और कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, आर्चरी बना सकते हैं, ठीक है। मिडिएवल टाइम में लोग इसमें क्या बना सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आई है, इस तरह के जो कॉइन है, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसका जो एक्सेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है उसकी। द रीज़न क्या है कि जो गोल्ड है जैसे कि और जो सिल्वर है, तो इनका जो प्योर है या नहीं इस पे हमेशा संदेह रहता है आदमी को, ठीक है। दूसरा कि इनका जो है इनका जो है जैसे इनका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हर चीज़ की वैल्यू इनमें हो, तो इसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि अब गोल्ड का जो कॉइन है उसको आप तोड़ तोड़ के ऐसे नहीं तोड़ सकते आप उसको, ठीक है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। दूसरा क्या है कि सारी चीज़ों की जो वैल्यू है ना, वो अभी चूँकि नया नया स्टार्ट हुआ है तो वैल्यू जो है सबकी क्या है, नहीं डिसाइड हो पाई है। इसीलिए जो अलाउद्दीन जो है उसने जो स्टार्ट किया है ये कॉइन वाला जो सिस्टम है, तो उसमें वो कहता है जो हिस्टोरियन है, मिडिवल हिस्टोरियन, कि उसने जो है ना डेड माउस जो है इवन उसका भी क्या कर दिया है, उसको भी कॉइन के फॉर्म में वैल्यू दे दी है उसको, ठीक है। तो इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर चीज़ की वैल्यू है उसके पास। तो ये मिडिवल टाइम में जा कर के हुआ है, ठीक है। तो ये है। फिर आगे जो कॉइन आते हैं उनमें कौन से कॉइन होते हैं देखते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है कि इसकी अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अवेलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो है ना, गोल्ड के जब कॉइन बना रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, गोल्ड, ठीक है। सिल्वर के जो कॉइन बना रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिल्वर, ठीक है। तो ये जो मेटल हैं ये आपके पास होने चाहिए तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि लोगों के गोल्ड के रिजर्व जो थे वो तो लिमिटेड है, मनी लिमिटेड थोड़ी है। तो मनी का जो एक्सचेंज बढ़ेगा तो ये जो गोल्ड की जो वो है वो कम पड़ेगी। तो इसी वजह से जो जैसे जो इन्वेटर्स जो आते थे, इन्वेटर्स जो आए तो वो क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, उन टेम्पल्स में क्या करते थे, गोल्ड जो होता था वो अक्यूमुलेट होता रहता था, ठीक है। तो उस गोल्ड को लेकर के जाते थे वो, और उसका क्या करते थे, कॉइन स्टक करते थे, ठीक है। तो जब इनका कॉइन स्टक करते थे फिर इनसे क्या इकोनॉमी चलती थी।
तो बेसिकली इससे एक इंडिया को फ़ायदा ये रहता था क्योंकि इंडिया के ह्यूज सरप्लस होता था। इंडिया के केस में क्या है, ह्यूज सरप्लस था ट्रेड का। डन। तो इससे क्या होता था कि जो 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 ये कॉइन जो डेवलप कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या है, ग्रो करती थी। डन। क्योंकि उनके पास अब पैसा है तो वो खरीद पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, इसी को बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता था एकदम से। ठीक है, ऐसे समझो जैसे हमने उनको सब्सिडी दे दिया। ठीक है, उससे हमारी इकोनॉमी चल जाती थी क्योंकि वो जो है वैल्यू जो गोल्ड जो इसमें टेम्पल में रखा है उससे क्या है, उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है वही है। तो ये एक पर्सपेक्टिव भी है इन्वेस्टर्स का। ठीक है, चलो, तो इसमें ये वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसकी अवेलेबिलिटी क्या है। डन। तो फिर बाद में जो कॉइन बने उनको टोकन कॉइन कहते हैं। टोकन कॉइन बेसिकली क्या है कि उनकी जो फेस वैल्यू है, जो उनकी जो फेस वैल्यू है वो क्या है, उसकी इंट्रिंसिक जो वैल्यू है, जो उसकी खुद की जो वैल्यू है उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब जैसे 100 रुपये का जो ये नोट आता है हमारे पास, 100 रुपीज़ का जो नोट है, तो उसकी जो वैल्यू है बेसिकली पेपर पे जो है तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है ना, बहुत कम होगी ना पेपर पे। ठीक है, उस पेपर की वैल्यू तो बहुत कम होगी ना, लेकिन वो जो नोट है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो ये क्या कहलाएगा, टोकन का मनी। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है इसको स्टार्ट किया इंडिया में, टोकन मनी। ठीक है, लेकिन ये बहुत फेलियर रहा उसके केस में। फेलियर क्यों हुआ कि लोगों ने क्या है उसके फोर्जरी की, मतलब नकली नोट बना लिए। नकली जो कॉइन थे, कॉपर के जो कॉइन थे, ठीक है, उसने बोला कि ये जो कॉपर का कॉइन है उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, सिल्वर के कॉइन के बराबर, चांदी के जो पैसा है उसके बराबर। तो इसमें दिक्कत ये होगी कि जो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स लिए और उसको जो, तो क्या हुआ कि जो फेक करेंसी का दिक्कत आ गई। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या हो गया, फेल हो गया। डन। ठीक है, तो आज के टाइम में तो बहुत सक्सेसफुल है ये। ठीक है, अब अभी हम जो 100 रुपीज़ का जो नोट है, 2000 का जो नोट है, ये सारे क्या हैं, ये सारे टोकन करेंसी हैं। ठीक है, जैसे ये आगे बढ़ा तो इसमें एक और करेंसी जुड़ गई, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड हो गए, तो ये सारे क्या हैं, वो है। और क्या है, ऑनलाइन जो सिस्टम हो गया है आज के टाइम में, उसमें कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। जैसे कि गूगल पे हो गया, भीम ऐप हो गया, ठीक है, भीम ऐप हो गया, ठीक है, यूपीआई वाला जो सिस्टम है वो। ठीक है, तो इन केस में उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आजकल ये सब जगह चलते हैं। अभी इसमें एक और जो नया डेवलपमेंट है वो है क्रिप्टो करेंसी। अब बेसिकली क्रिप्टो होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी सिंपल सा बात है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम बेसिकली लैडर होता है, लैडर होता है जिसमें जो ये ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक तरीका होता है। ये बेसिकली काम, ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन पे बेस्ड मनी जो होती है वो क्या होगी, डिसेंट्रलाइज होगी। तो इसमें जो है ना, गारंटी के लिए आपको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्टेट या किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसकी जो डिसेंट्रलाइज जो मैकेनिज़्म है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, उससे क्या हुआ है कि इसमें स्टेट या उसकी ज़रूरत ही नहीं है और ये मनी की तरह से काम कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है। ठीक है, और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक नया क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और ये है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हमने बेसिकली देखा कि कैसे जो बिटकॉइंस है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई, डेजी कॉइन और उनकी, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है।
दूसरा, इसको जो इश्यू करने वाली जो इसका जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा, ये इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें काम आ रहा है, ठीक है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है उसमें, ठीक है, और अपने जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और सारी जो टेररिज्म है तो उसमें भी ये काम आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बाकी फ्यूचर जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी का ही है, ठीक है, जो बेस्ड ऑन दिस थिंग। तो उसमें क्या होगा कि स्टेट या जो गवर्नमेंट है उसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये हो गया इसका इवोल्यूशन। अभी देखते हैं मनी का जो फंक्शंस क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शंस जो है वो मनी करता है। तो इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं इसका प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं। जो पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है इसका, वो है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज। दूसरा जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो है मीज़र ऑफ वैल्यू, मीज़र ऑफ व्हाट, वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि अगर इस चीज़ को एक्सचेंज करना है इससे, ठीक है, तो हमें वो बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मनी में, ठीक है, और इसको उतनी ही मनी में इसको ख़रीद लेना है, ठीक है, उसी मनी से, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको सेल किया और इसको क्या किया हमने, परचेज, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, दो चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। मीज़र ऑफ वैल्यू, अगर किसी चीज़ के पास जैसे कि 1 किलो दूध है या कोई भी आइटम है जो भी है हमारे पास, ठीक है, मिल्क है 1 kg, 1 लीटर मिल्क है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है 65 रुपीज़ लीटर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इसका वैल्यू है। ऐसे हर एक चीज़ की वैल्यू जो है इसमें मिल जाती है मनी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये उसका काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। अभी जो सेकेंडरी फंक्शन है इसके वो देखते हैं। अभी इसके सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है इसका, पहला देखते हैं कौन सा है सेकेंडरी फंक्शन में, कि स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी वर्क एज स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी तुम्हारे पास क्या है, बहुत सारे पोटैटोज़ हैं, ठीक है, पोटैटोज़ हैं, ठीक है। अभी तुम्हें क्या है, अब पोटैटोज़ को तुम स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि पोटैटोज़ को अगर स्टोर करके रखोगे तो पेरिसेबल आइटम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक टाइम के बाद क्या होगा, ख़राब हो जाएंगे, डन, पेरिसेबल आइटम है। तो लेकिन मनी जो है, उससे जो तुम्हें मनी मिल रही है ना, पैसा जो मिल रहा है, उसको स्टोर करके रख सकते हो इन्फिनिट टाइम तक, ठीक है। वो कभी क्या है, जैसे आपने एफडी करा दी, डन, तो उसको स्टोर करके रख सकते हो उसकी वैल्यू को, ठीक है, बाद में फिर उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कमोडिटी के केस में क्या होता है कि वो पेरिसेबल होती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अभी ये क्या जो इसमें है, स्टैंडर्ड ऑफ, दूसरा जो इसका फंक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफरिंग पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक सा मतलब ये है, डेफर्ड का मतलब बाद में जो पेमेंट हो रहा है, उसमें जैसे कि जो बोरोइंग है आपकी, आपने कोई उधार ले लिया तो वो उसके केस में नहीं ले सकते आप, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा वो, ठीक है। या किसी को उधार देना हो, ठीक है, जैसे आपने अभी जो है ना पोटैटो किसी से उधार ले लिए और आपने उस टाइम पे मांगा उनको जब क्या हो रहा है, पोटैटोज़ का सीज़न नहीं है तो महंगे होंगे, तो उस केस में इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन जो बोरिंग और लैंडिंग है इसके मनी के केस में वो बहुत आसान है। आपने क्या किया, 100 रुपये पोटैटो खरीद के दे दिए उसको, तो मनी तो लगभग उतना ही रहना है ना, ठीक है। पोटैटोज़ की कीमत बढ़ेगी ना, मनी की थोड़ी बढ़ेगी, तो मनी के टर्म्स में उसको बोरिंग या लैंडिंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। ये सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन तीसरा क्या है,
जो थर्ड जो इसका सेकेंडरी फंक्शन है वो है मनी एज ए मीन्स ऑफ व्हाट, ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर, एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। अब ये क्या देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मनी है ना उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो परचेजिंग पावर है, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने किसी उसको दूसरे को दे दिए, ठीक है, 100 रुपये, 100 रुपीज़, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उसका मैंने अपनी जो परचेजिंग पावर है 100 रुपीज़ की वो दूसरे को दे दी, ठीक है। लेकिन पुराना जो सिस्टम था बार्टर सिस्टम, उसमें क्या है, मेरे पास 100 kg क्या है, पोटैटोज़ हैं, ठीक है। मैं उसे किसी दूसरे को देने के लिए मुझे उसको वो पूरा आइटम ले जाना पड़ेगा और इतना सारा लॉजिस्टिक कॉस्ट लगेगा। आज के टाइम में मनी के केस में मैंने मान लो इसको UPI कर दिया, डन। जैसे जो वेस्ट एशिया में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जैसे जो गल्फ़ कंट्रीज़ से जो इंडियंस रहते हैं वहाँ पे, केरला से और उन सब जगहों से, तो वो क्या करते हैं, इंडियंस जो रहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो क्या करते हैं, पैसे भेजते हैं किसको, अपने घर वालों को। तो वो अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और वो मनी के थ्रू ही किया जा सकता है, ठीक है। अभी मान करके चलो वहाँ उनको क्या होता, अगर बार्टर सिस्टम होता तो उनको ऑयल दे देते, ठीक है। अब वो ऑयल को कहाँ ले करके फिरते रहते, इंडिया में लाते फिर बेचते, तब उनको मिलता, ठीक है। तो मनी के केस में क्या होता है, ये बेसिकली ये सहूलियत रहती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगले जो इसके फंक्शंस हैं वो क्या है। अगला जो सेकेंडरी देख लिया, अब हम देखते हैं इसके कंटिजेंट फंक्शन क्या होते हैं। ये इसका थर्ड है, ठीक है। प्राइमरी देख लिया हमने, सेकेंडरी फंक्शंस देख लिए, कंटिजेंट फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली क्या है, वो यही हैं, इन्हीं का एक्सटेंडेड फॉर्म है एक तरह से, ठीक है। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, इसका मतलब बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, इसका मतलब कि तुम क्या कर सकते हो, किसी को लोन दे रहे हो तो उसका बेस बन सकता है कौन, ये जो मनी है वो। कैसे मनी कैसे बेस बन सकता है, जैसे मेरे अकाउंट में मान करके चलो 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं 1 लाख रुपए तक का क्या दे सकता हूँ, उसको चेक दे सकता हूँ, ठीक है। या फिर मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है मान लो 10 लाख रुपए की, तो मैं उसको 10 लाख तक का क्या दे सकता हूँ, चेक दे सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, जो बैंक होती है ना, बैंक के पास भी खुद की डिपॉजिट्स होती हैं, तो वो जब लोन देती है तो वो बेसिकली क्या कर रही है, जो लोन दे रही है वो किसके बेसिस पे दे रही है, कि उसके जो असेट है उसके बेसिस पे, ठीक है। कितना लोन दे सकती है वो हम देखेंगे, एक बेसल नॉर्म करके कंसेप्ट होता है उस केस में, ठीक है, ठीक है। अभी इससे क्या क्या होता है, और जो आगे जो इसके हैं वो ये है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कैपिटल की, तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। जो हमारे पास कैपिटल है उसकी क्या करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे, ठीक है। इससे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है किसी चीज़ की, या फिर जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी, वो क्या करते हैं, वो भी बढ़ती है इससे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का काम भी करती है। मनी जो है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड वेजेस, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है, ठीक है। अभी इसके और जो फंक्शंस अगर हम देखें तो जो लास्ट जो बचे हैं 2, तो वो ये रीपेमेंट कैपेसिटी, क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। तो हम उसको वापस से चीज़ों को दे सकते हैं, तो ये कौन कर सकता है, ये मनी ही कर सकता है, ठीक है, रीपेमेंट कैपेसिटी। और दूसरा क्या है कि परचेजिंग पावर जो है ना उसको रिप्रेजेंट करती है। परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। परचेजिंग पावर को, जैसे मेरे अकाउंट में मान के चलो 1 लाख रुपए हैं, ठीक है,
तो मेरा जो परचेजिंग पावर है वो कितना है, 1 लाख रुपए है। तो ये मनी की फॉर्म में ही दिखाया जा सकता है। ऐसे नहीं है मेरी परचेजिंग पावर 100 आलू की है, मेरी परचेजिंग पावर 200 आलू की है, कल को आलू के दाम बढ़ गए तो फिर मेरी परचेजिंग पावर घट गई है, बढ़ गई, ऐसा नहीं, ठीक है। और एक दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है, लिक्विडिटी ऑफ क्या, कैपिटल। अभी मेरे पास मान के चलो एक लैंड है, 5 बीघा जो है लैंड है, तो उसको मैं क्या लिक्विफाई कर सकता हूँ अभी के अभी। मेरे पास मान लो एक इंडस्ट्री है, उसको मैं लिक्विफाई कर सकता हूँ अभी के अभी। तो ये जो लिक्विफिकेशन है ये क्या है, मतलब उसको कैश कर सकते हैं हम। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है, कैश कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये किसके वजह से कर पा रहे हैं हम इसको, मनी की वजह से, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट है इसका। अभी हम अगला देखेंगे मनी सप्लाई का कंसेप्ट, वो कल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।